गुड इवनिंग बच्चों। तो हम लोग आज देखने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बहुत ही बेहतरीन चैप्टर, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल से एकदम हट के बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही आसान चैप्टर है। बिल्कुल इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बिल्कुल आसान चैप्टर है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, क्वेश्चन लगाने में मजा आएगा। तो आज हम लोग देखते हैं नीट का पीवाईक्यू। नीट में अब तक जो क्वेश्चन आ चुके हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ए टू जेड, वो क्वेश्चन देखेंगे। फिर आपको हम आईआईटी के क्वेश्चन ए टू जेड कराएंगे। तो फिलहाल पहले आज हम लोग देखते हैं नीट का पीवाईक्यू। अब तक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या कॉन्सेप्ट है। हम कॉन्सेप्ट यहीं से, क्वेश्चन से ही अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे और क्वेश्चन से ही अपना चैप्टर तैयार कर लेंगे। और आता पीवाईक्यू ही है, बस वैल्यू बदल देता है। यानी आपको नीट का पैटर्न पता होना चाहिए कि नीट में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वो पता चलेगा आपको क्वेश्चन लगाने से, पीवाईक्यू लगाने से, कि नीट में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखते हैं नीट में कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। पहला हम लोग का टॉपिक होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से वर्नर थ्योरी के क्वेश्चन। तो वर्नर थ्योरी के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो वर्नर थ्योरी के क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन पढ़िए नीट 2025 में। तो नीट 2025 का क्वेश्चन है। तो नीट 2025 में आपसे पूछा गया, तो बताइए विच आउट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव मिनिमम कंडक्टेंस इन द सॉल्यूशन। किसके पास मिनिमम कंडक्टेंस है? तो बिल्कुल आसान है, जिसके पास नंबर ऑफ आयन कम होगा उसकी कंडक्टिविटी सबसे कम होगा, और जिसके पास नंबर ऑफ आयन ज़्यादा होगा उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगा। और ये नंबर ऑफ आयन कैसे पता चलता है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जब आप तोड़ते हैं इसको, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर अलग हो जाता है और आयनाइजेशन स्फीयर अलग हो जाता है। यानी अगर इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को तोड़ेंगे तो ये क्या है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और ये जो ब्रैकेट के बाहर है ये क्या होगा? आयनाइजेशन स्फीयर। यानी जब इसको तोड़ेंगे आप, तो ये बताओ यहाँ पे ये टूट जाएगा। कैसे टूटेगा? इसके ऊपर ये 3 क्लोरीन लगा है, क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज आता है, तो ये टूट जाएगा। यहाँ पे इसके ऊपर चार्ज आएगा -3, और 3Cl माइनस अलग हो जाएगा। यानी ये ब्रैकेट के अंदर वाला अलग नहीं होगा, ब्रैकेट के बाहर वाला अलग हो जाएगा। यानी इसको जब आप तोड़ेंगे तो बताइए इसके क्लोरीन के ऊपर कितना चार्ज आता है? -1, और ये 3 क्लोरीन अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल निगेटिव चार्ज कितना है? 3Cl माइनस अलग हो जाएगा। टोटल निगेटिव चार्ज -3 है, तो इसके ऊपर टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना आ जाएगा? +3। तो बताओ टोटल आयन कितना हो जाएगा? 1 आयन ये और 3 आयन ये। तो बताओ इसका टोटल आयन कितना आ जाएगा? 4। इसकी टोटल आयन 4 आ जाएगा। अच्छा, इसको तोड़ते हैं। तो इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को तोड़ेंगे तो ब्रैकेट के बाहर वाला अलग टूटेगा, ये अलग टूटेगा। अब ब्रैकेट के बाहर एक ही क्लोरीन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? -1, यहाँ क्या आ जाएगा? +1। तो एक आयन ये हो जाएगा आपका, और एक आयन ये हो जाएगा। तो इसके पास कितने आयन हो जाएंगे? 2 आयन। क्लियर है? अच्छा बताओ, यहाँ ब्रैकेट के बाहर तो कुछ है ही नहीं, आयनाइजेशन स्फीयर है ही नहीं, केवल ब्रैकेट के अंदर है। तो इसका नंबर ऑफ आयन कितना हो जाएगा? 0। इसके ऊपर कोई आयन नहीं है, यहाँ पे भी ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं है, तो इसका भी नंबर ऑफ आयन क्या हो जाएगा? 0। तो यानी ये सबसे मिनिमम, ये मिनिमम कंडक्टेंस किसका होगा? जिसके पास सबसे कम नंबर ऑफ आयन है। सबसे कम नंबर ऑफ आयन 2 लोगों के पास है, तो इसका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा, सी और डी। यही अगर हमसे पूछा होता मैक्सिमम कंडक्टेंस किस में होता है, मैक्सिमम कंडक्टेंस उसमें होगा जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ आयन होगा। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ आयन किसके पास हो जाएगा? ए वाले के पास। क्योंकि हमसे मिनिमम पूछा था, तो इन दोनों के पास 0, एक भी आयन नहीं है, तो इसकी कंडक्टेंस सबसे कम। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला अच्छा क्वेश्चन है नीट 2023 में। नीट 2023 में तो आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ सेट कॉम्प्लेक्स एंड डबल साल्ट। कौन सा कॉम्प्लेक्स साल्ट है, कौन सा डबल साल्ट है? तो मैंने आपको बताया था कॉम्प्लेक्स साल्ट क्या होता है, डबल साल्ट क्या होता है। डबल साल्ट में आपका क्या आ जाता है? डबल साल्ट किसको बोलते हैं? ऐसा साल्ट जो पानी में जाने के बाद अपनी आइडेंटिटी खो दे, यानी अपने आयन में टूट जाए, उसे डबल साल्ट बोलते हैं। और ऐसा कंपाउंड जो एक्वस फेज में जाने के बाद अपनी आइडेंटिटी न खोए, यानी वो अपनी आइडेंटिटी नहीं खोता, तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स साल्ट। तो डबल साल्ट का एग्जांपल मैंने जैसे बताया था मोहर साल्ट, जैसे बताया था कार्नेलाइट, जैसे बताया था पोटास एलम, ये सब क्या थे? ये सब डबल साल्ट थे। तो बताइए हमसे पूछा है कौन इसमें से कॉम्प्लेक्स साल्ट है? पहला वाला कॉम्प्लेक्स होना चाहिए और दूसरा वाला डबल साल्ट होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं रखा है। अच्छा बताओ, कॉपर सल्फेट जो एक्वस फॉर्म में होता है ना, तो ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेता है। और कौन सा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है? CuH2O का होल 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा?
ये SO4, तो ये एक टाइप का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। ये कैसा आएगा? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अच्छा, ये वाला भी अगर लिखा जाएगा तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है। तो ये क्या हो जाएगा? CuNH3 का होल 4, और ये बाहर Cl2 लगा देंगे, तो ये भी एक टाइप का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो ये हमारा आंसर तो नहीं होगा। यहाँ पे दोनों कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, यहाँ पे क्या है? दोनों कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। और यहाँ पे ये भी क्या है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये अगर देखा जाएगा तो इसको लिखोगे तो कैसे लिखोगे? ये क्या होगा? ब्रैकेट के अंदर निकल, और यहाँ क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा NH3 का होल ट्वाइस, और ये क्या हो जाएगा? Cl2। तो ये भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, और ये भी कॉम्प्लेक्स ही कंपाउंड है। इसका ये कैसे बनाएंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड? ये हो जाएगा Pt प्लेटिनम और Cl4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? बाहर लगा देंगे Cl2। तो ये भी एक टाइप का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो ये भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है और ये भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो यहाँ पे बताओ ये कैसा है? वही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ही है। ये कैसा है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो क्योंकि आप इसको कैसे बनाएंगे, तो ये बन जाएगा आपका, ये K2 बाहर चला जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? Pt, और क्या हो जाएगा? Cl2, और क्या हो जाएगा? NH3 का होल ट्वाइस, और ये आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। जबकि ये जो है आपका, ये है आपका K2SO4 Al2SO4 24H2O, ये आपका हो जाता है पोटास एलम। और ये पोटास एलम ये डबल साल्ट होता है। तो आपसे पूछा था कौन कॉम्प्लेक्स और डबल साल्ट है, तो ये सी वाले ऑप्शन में पहला जो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, दूसरा जो है डबल साल्ट है। तो ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और ये भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, तो ये दोनों कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इस तरीके से लिखा जाएगा। क्लियर है? सिंपल है, बिल्कुल आसान है। तो जबकि इन दोनों में दोनों कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ये दोनों भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और ये क्या है? डबल साल्ट। तो कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन, नीट 2023। अगला, हाँ बताइए। नीट 2017, यानी वर्नर थ्योरी का अगला पैटर्न। तो नीट का अगला पैटर्न है, ये आपसे पूछेगा। तो कहने का मतलब कह रहा है कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टॉइकोमेट्रिक ऑफ AgCl फाउंड व्हेन AgNO3 इज एक्सेस ट्रीटेड विद द कॉम्प्लेक्स इसका है। तो ये बताओ ये क्या होगा? तो मैंने आपको सिखाया था, अगर मान लो नहीं भी सीखे हो तो यहाँ से सीखो। अगर कोबाल्ट के ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा, तो जैसे आप जानते हो अमोनिया कोबाल्ट का ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा, ये x मान लेंगे इसको। अच्छा, क्लोरीन 3 है और इसका -1, और ये 6 लिगेंड है और ये न्यूट्रल लिगेंड है, 0 बराबर 0। तो x से बराबर कितना आ जाएगा? +3। अगर कोबाल्ट के ऊपर +3 आता है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर किसी मेटल के ऊपर +1 चार्ज है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स है कि 2 होना चाहिए। अगर किसी के ऊपर +2 चार्ज है तो उसका फिक्स है कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होना चाहिए? 6 होना चाहिए। अगर किसी के ऊपर आपका ये +3 या +4 चार्ज है तो उसका फिक्स है कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाना चाहिए? क्या होना चाहिए? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होना चाहिए। तो याद रहे, अगर मेटल के ऊपर +1 चार्ज है तो कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स है कि 2 होना चाहिए। अगर मेटल के ऊपर +2 चार्ज है तो कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स है कि 4 होना चाहिए। एक को छोड़ के आयरन, आयरन चाहे +3 हो चाहे +2 हो, उस पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? उसका कोऑर्डिनेशन नंबर आपका होता है, उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 4 होता है। कितना होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर 4। अच्छा, ये फिर उसके बाद बताइए, अगला मैंने बोला कि जो अगर मेटल के ऊपर +3 चार्ज है या +4 चार्ज है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होना चाहिए? 6 होना चाहिए। तो यहाँ बताइए मेटल के ऊपर, ये मेटल के ऊपर कितना चार्ज आ गया? मेटल के ऊपर आपका +3 चार्ज है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होना चाहिए। और अमोनिया जो होता है वो आयनाइजेशन स्फीयर में नहीं पाया जाता, यानी कोबाल्ट के ऊपर +3 चार्ज है और इसका यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा। और याद रखना, अमोनिया कभी भी ब्रैकेट के बाहर नहीं पाया जाता। वाटर होता तो ब्रैकेट के बाहर हो सकता था, मगर अमोनिया जितने भी होते हैं वो ब्रैकेट के अंदर ही होते हैं। और यहाँ कितने अमोनिया है? 6 अमोनिया है, तो 6 अमोनिया ब्रैकेट के अंदर रहेंगे, बाकी जो बचेगा वो ब्रैकेट के बाहर होगा। तो ये बन जाएगा ये आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। और हमें कैसे पता चला इसको कैसे बनाना है? तो ये कोबाल्ट है, कोबाल्ट के ऊपर +3 चार्ज है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रखना है। और अगली बात ये याद रखना, अमोनिया जो है कभी भी ब्रैकेट के बाहर नहीं पाया जाता, यानी आयनाइजेशन स्फीयर में नहीं पाया जाता। ब्रैकेट के बाहर एक ही न्यूट्रल लिगेंड जो है वो ब्रैकेट के बाहर पाया जाता है, बाकी कोई भी न्यूट्रल लिगेंड ब्रैकेट के बाहर नहीं पाया जाता है। एक वो कौन सा न्यूट्रल लिगेंड जो ब्रैकेट के बाहर पाया जाता है? वाटर। वाटर ही जो होता है वो आयनाइजेशन ऐसा न्यूट्रल लिगेंड है जो ब्रैकेट के बाहर पाया जाता है। बाकी जितने भी न्यूट्रल लिगेंड है
वो हमेशा कहाँ पाए जाएंगे, ब्रैकेट के अंदर, वाटर को छोड़ के। वाटर अंदर ब्रैकेट के अंदर भी पाया जा सकता है, ये क्या होगा, ब्रैकेट के बाहर भी पाया जा सकता है। तो याद रहे, न्यूट्रल लिगेंड जब भी पाया जाएगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर पाया जाएगा, आयनाइजेशन स्फीयर के अंदर नहीं पाया जाएगा। तो यहाँ बताओ मैंने ये बनाया। अच्छा बताइए, जब इसको तोड़ेंगे तो बताओ, अब इसका रिएक्शन, आप इसका रिएक्शन करा देते हैं एक्सेस, एक्सेस में AgNO3 के साथ। तो एक्सेस में AgNO3 के साथ करा देंगे। तो एक्सेस में जब AgNO3 के साथ कराओगे तो आप जानते हो ये टूटेगा, और ये टूटेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस का 1, यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस का 1। और ये बताओ ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे टूटता है, ब्रैकेट वाला अलग पार्ट और ये वाला अलग पार्ट, आयनाइजेशन। तो ये टूटेगा तो कैसे टूट जाता है, तो ये टूट जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3Cl माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का 3 आ जाएगा। तो यानी ये बताओ यहाँ पे कितना Cl है, 3Cl है। तो यानी ये कितना AgCl प्रेसिपिटेट करेगा, 3AgCl प्रेसिपिटेट करेगा। तो ये ब्रैकेट के ये 3AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट बना देगा। तो ये वाला पहला वाला तो 3AgCl निकालेगा, ठीक है। तो पहला वाला क्या होगा, 3AgCl निकालेगा। तो ये बताओ हमारा ये ऑप्शन तो गया, 2AgCl निकाला, ये वाला ऑप्शन गया और ये वाला ऑप्शन गया, इन दोनों में कोई एक है। चलो अगला वाला देखते हैं। अगला बताइए, अगला देखिए कैसे बनाएंगे। तो ये बताओ, मैंने बोला ये वर्नर साहब ने सिखाया। अच्छा बताओ, ये कोबाल्ट के ऊपर कितना चार्ज आएगा, तो पहले चार्ज निकालो। तो ये अमोनिया कितना होता है, न्यूट्रल लिगेंड होता है, 0 होता है, इसका -1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। तो इसका चार्ज कितना आया, प्लस का 3। अगर मेटल के ऊपर प्लस का 3 चार्ज है तो बताओ, मेटल के ऊपर प्लस का 3 चार्ज है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। और यहाँ 2 लिगेंड है, ये अमोनिया है और क्लोरीन है। अमोनिया जो है न्यूट्रल लिगेंड है और ये क्या है, एनायनिक लिगेंड है। एनायनिक लिगेंड जो होता है ब्रैकेट के अंदर भी हो सकता है, ब्रैकेट के बाहर भी हो सकता है, जबकि न्यूट्रल लिगेंड जो होता है वो हमेशा ब्रैकेट के अंदर ही होता है, ब्रैकेट के बाहर नहीं होता। सिर्फ एक को छोड़ के, वाटर, वाटर ब्रैकेट के अंदर भी हो सकता है, ब्रैकेट के बाहर भी हो सकता है। यानी अगर कोबाल्ट के ऊपर प्लस का 3 चार्ज है तो फिक्स है कि हमें कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 लाना पड़ेगा। और यहाँ 2 लिगेंड है, ये अमोनिया मोनोडेंटल लिगेंड और क्लोरीन मोनोडेंटल लिगेंड। अमोनिया कभी भी ब्रैकेट के बाहर नहीं पाया जाएगा। तो ये बताइए, पांचों अमोनिया जब भी रहेगा न्यूट्रल लिगेंड है तो ये बताओ ब्रैकेट के अंदर रहेगा। और चूंकि इसको 6, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 लाना है तो 5 ये हो गया और एक क्लोरीन हो जाएगा। तो एक क्लोरीन यहाँ पर रखेंगे, बाकी जो 2 क्लोरीन बचा वो आयनाइजेशन स्फीयर में चला जाएगा, यानी ब्रैकेट के बाहर चला जाएगा। अब इसका बताइए, अगर आप इसका रिएक्शन आप एक्सेस ऑफ AgNO3 से कराते हैं, किससे कराते हैं, एक्सेस ऑफ AgNO3 से कराते हैं, तो सिल्वर नाइट्रेट से कराते हैं, तो ये टूटेगा अपने आयन में, ये प्लस और ये क्या हो जाएगा, माइनस। ये हो जाएगा आपका प्लस और ये क्या हो जाएगा आपका माइनस। अच्छा, जब ये इस टूटेगा तो ये भी अपने आयन में टूटेगा। अपने आयन में कैसे टूटेगा, तो 2Cl बाहर है, तो बताइए ये क्या करेगा, ये टूटेगा तो ये बना लेगा 2Cl माइनस। टोटल निगेटिव चार्ज कितना है, -2, तो इसके ऊपर टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना आ जाएगा, +2। तो ये बताओ, ये एक आयन, ये 2 आयन, ये तो टोटल 3 आयन। यहाँ पे टोटल कितने आयन हो गए, 3 आयन हो गए, यहाँ पे टोटल 3 आयन। अच्छा बताओ, कितने AgCl प्रेसिपिटेट करेगा, तो 2Cl माइनस है तो 2 AgCl, तो यानी यहाँ पे कितना AgCl प्रेसिपिटेट होगा, 2 AgCl प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला भी ऑप्शन गया। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी वाला। चलो अगला वाला भी चेक कर लेते हैं, अगला वाला देख लेते हैं। तो अगला वाला कैसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा, तो वर्नर साहब ने कहा था, तो बताओ यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो पता चल जाएगा कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा। तो बताइए, कोबाल्ट का मान लेते हैं x और क्लोरीन का 3, क्लोरीन एनाइलिक लिगेंड है, इसके ऊपर -1 चार्ज आता है, और ये 4 अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड है, इसके ऊपर चार्ज 0 आता है, तो बराबर 0। तो x बराबर कितना आ जाएगा, प्लस का 3। x बराबर कितना आ जाएगा, प्लस का 3। अगर कोबाल्ट के ऊपर प्लस का 3 है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 टाइप के लिगेंड है, एक एनायनिक लिगेंड है और एक क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है। न्यूट्रल लिगेंड कभी भी ब्रैकेट के बाहर नहीं पाया जाता, एक लोग को छोड़ के, वाटर को छोड़ के। यानी जितना भी न्यूट्रल लिगेंड है, यानी अमोनिया जो है न्यूट्रल लिगेंड है, ये चारों के चारों अंदर रहेंगे। और चूंकि इसका चार्ज कितना है, प्लस का 3, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना लाना है, 6। 4 ये हो गया और 3 में से 2 ये इस्तेमाल कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 4 2 6 कोऑर्डिनेशन नंबर, और एक क्लोरीन इसके बाहर चला जाएगा। और फिर अब इसका रिएक्शन एक्सेस ऑफ
AgNO3 के साथ करा देंगे, एक्सेस ऑफ AgNO3 के साथ कराएंगे तो ये टूटेगा। और कैसे टूटेगा, Ag प्लस और क्या हो जाएगा NO3 माइनस, और ये आयन जब टूटेगा तो ये बताओ कैसे टूटेगा, ये क्लोरीन के ऊपर क्या हो जाएगा माइनस का 1 और यहाँ क्या आ जाएगा प्लस का 1। तो बताइए ये कितना AgCl, कितना क्लोरीन है, एक क्लोरीन है, तो कितना AgCl प्रेसिपिटेट करेगा, एक AgCl ये प्रेसिपिटेट कर देगा। तो इसके लिए क्या हो जाएगा 1। तो कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। ये नीट का एक पैटर्न है, तो याद रखना पहले तो ये कि कितने आयन बनाएंगे, तो ये कितना आयन बना रहा था 4, ये कितना आयन बना रहा था 3, ये कितना आयन बना रहा है 2 आयन बना रहा है, ये आपका 2 आयन। तो सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी किसकी होगी, इसकी होगी, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा। और दूसरी बात, इसमें से 3 क्लोरीन ब्रैकेट के बाहर था तो 3 AgCl प्रेसिपिटेट होगा, इसमें 2 क्लोरीन AgCl के बाहर ब्रैकेट के बाहर था तो 2 AgCl प्रेसिपिटेट होगा, इसमें 1 क्लोरीन मतलब ब्रैकेट के बाहर है तो इसमें 1 AgCl प्रेसिपिटेट होगा। तो ये नीट का पैटर्न है, याद रखिएगा, नीट 2021। अगला अगला क्वेश्चन, हाँ बेहतरीन क्वेश्चन, बताओ कह रहा है कोबाल्ट क्लोराइड फॉर्म ए सेवरल ऑक्टाहाइड्रल, ये कब का क्वेश्चन है तो देखिए नीट 2015 वही पैटर्न है। तो देखिएगा कह रहा है कि कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड form several ion octahedral complex with ammonia which of the following not give test for chloride ion with silver nitrate। तो कौन ये सिल्वर क्लोराइड आयन नहीं बनाएगा सिल्वर नाइट्रेट के साथ, तो जिसके पास एक ब्रैकेट के बाहर क्लोरीन नहीं होगा, जिसके ब्रैकेट के बाहर क्लोरीन नहीं होगा वो AgCl प्रेसिपिटेट नहीं करेगा। और किसके मतलब कि किसके पास ब्रैकेट के बाहर Cl नहीं होगा, तो ये निकालेंगे वर्ना थ्योरी से पता। बताओ यहाँ पे कोबाल्ट के ऊपर कितना चार्ज आएगा, तो यहाँ बताइए कोबाल्ट के ऊपर कितना चार्ज आएगा, तो इसका तो 0 होता है, इसका -1 होता है, तो ये -3 हो जाएगा, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 3। अगर प्लस का 3 है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आना चाहिए। और मैंने बताया ये न्यूट्रल लिगेंड और ये एनायनिक लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड कभी भी ब्रैकेट के बाहर नहीं पाया जाता, सिर्फ एक को छोड़ के, वाटर को छोड़ के। तो यानी ये जो न्यूट्रल लिगेंड है 5 के 5 जो न्यूट्रल लिगेंड है वो हम ब्रैकेट के अंदर ही रहेगा, चलो ठीक है। और जो एनायनिक लिगेंड है वो ब्रैकेट के बाहर भी हो सकता है, ब्रैकेट के अंदर भी हो सकता है, क्योंकि कोबाल्ट के ऊपर प्लस का 3 चार्ज है तो 5 ये हो गया और एक इससे लेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा और 2 क्लोरीन बाहर हो जाएगा। यानी ये जो है 2 AgCl प्रेसिपिटेट कर लेगा, यानी 2 AgCl प्रेसिपिटेट करेगा। तो ये वाला तो आंसर है, हमसे कहा कि कौन सा AgCl बाहर प्रेसिपिटेट नहीं करेगा। अच्छा बताओ इसका, बताओ यहाँ पे बताओ कोबाल्ट के ऊपर कितना चार्ज आएगा, तो अमोनिया का मतलब अमोनिया के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, इसके ऊपर -1 तो -3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 3। अगर ये प्लस का 3 है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आना चाहिए, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आना चाहिए तो देखिए कैसे आएगा। तो ये बताइए ये न्यूट्रल लिगेंड है और ये एनायनिक लिगेंड है। न्यूट्रल लिगेंड जो होता है वो ब्रैकेट के बाहर नहीं पाया जाता, एक को छोड़ के, वाटर को छोड़ के, यानी 3 अमोनिया है, न्यूट्रल लिगेंड है, तीनों ब्रैकेट के अंदर ही होगा। अच्छा चूंकि अब इसको हमें कितना, इसको कितना करना है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना होगा 6 होना चाहिए, तो 3 ये हो गया और 3 ये हो गया, और एक भी क्लोरीन ब्रैकेट के बाहर नहीं है तो कोई भी AgCl प्रेसिपिटेट नहीं होगा, कोई भी। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला। क्लियर है। और इसका वाला भी हम चेक कर सकते हैं। तो बताइए यहाँ पे ये कैसा है, न्यूट्रल है, ये एनानिक है, -1 उधर -3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 3। अगर ये प्लस का 3 है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होना चाहिए 6 होना चाहिए, क्योंकि ये कोबाल्ट है, प्लस का 3 कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होना चाहिए। अच्छा ये न्यूट्रल लिगेंड है, ये एनानिक लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड ब्रैकेट के बाहर नहीं पाया जाता, एक को छोड़ के, वाटर को छोड़ के, यानी जितना भी न्यूट्रल लिगेंड है ये ब्रैकेट के अंदर पाया जाएगा, 6 के 6 ब्रैकेट के अंदर पाया जाएगा। तो ये बताइए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 6, और ये पूरा हो गया। यानी बाकी तीनों जो क्लोरीन बचा वो तीनों क्लोरीन ब्रैकेट के बाहर चला जाएगा, क्योंकि एनायनिक है तो ब्रैकेट के अंदर भी हो सकता है, ब्रैकेट के बाहर भी हो सकता है। तो बताओ कितने Cl आयन बनेंगे 3, तो ये कितने मोल AgCl प्रेसिपिटेट करेगा 3 मोल AgCl प्रेसिपिटेट करेगा। क्लियर है। अच्छा इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे बताइए ये कैसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा, तो बताइए क्या होगा। कोबाल्ट के ऊपर ये न्यूट्रल है, ये एनायनिक है, तो इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा प्लस का 3 चार्ज आएगा, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये न्यूट्रल लिगेंड है तो ब्रैकेट के अंदर रहेगा, ये एनायनिक लिगेंड है तो ब्रैकेट के अंदर भी हो सकता है, ब्रैकेट के बाहर भी हो सकता है। ये न्यूट्रल है और कितना है 4 है, तो 4 है तो यह क्या हो जाएगा NH3 4 प्लस। चूंकि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 करना है तो 3 में से 2 क्लोरीन अंदर लेना पड़ेगा, तभी तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तभी कितना हो जाएगा
6 हो जाएगा, तो बताइए 6 हो जाएगा, बाकी एक क्लोरीन बाहर रख देंगे, तो बताओ इसके कितने Cl बाहर Cl माइनस मिलेंगे, एक, तो कितने AgCl प्रेसिपिटेट करेगा, एक AgCl प्रेसिपिटेट करेगा। तो कौन सा नहीं प्रेसिपिटेट करेगा, ये क्लियर है। और इसमें 2 AgCl प्रेसिपिटेट होगा, इसमें 3 AgCl प्रेसिपिटेट होगा, इसमें 1 AgCl प्रेसिपिटेट होगा, इसमें एक भी AgCl प्रेसिपिटेट नहीं होगा। तो एक देखा, ये वर्नर थ्योरी का पैटर्न है। और खास बात ये ध्यान रखना है आपको, क्या खास बात ध्यान रखना है कि मैंने बोला अगर एनायनिक लिगेंड होगा तो ब्रैकेट के अंदर भी हो सकता है, ब्रैकेट के बाहर भी हो सकता है, मगर न्यूट्रल लिगेंड होगा, न्यूट्रल लिगेंड होगा तो वो सिर्फ ब्रैकेट के अंदर होगा, एक को छोड़ के, वाटर H2O, वो ब्रैकेट के अंदर भी हो सकता है और ब्रैकेट के बाहर भी हो सकता है। बाकी जितने भी न्यूट्रल लिगेंड है वो हमेशा ब्रैकेट के अंदर पाए जाएंगे। इस हिसाब से ये हो गया, क्लियर है। नीट 2015 का था, अच्छा क्वेश्चन था। अगला बताओ, नीट 2013 का वही क्वेश्चन है, बस बदला हुआ रूप, वही क्वेश्चन है बस बदला हुआ रूप। बताइए क्या होगा, वही क्वेश्चन है बस बदला हुआ रूप है, नीट 2013 का। तो क्वेश्चन पढ़िएगा, एन एक्सेस ऑफ AgNO3 इज एडेड टू 100 ml और 0.01 मोलर सोल्यूशन ऑफ डाइक्लोरो, देखना, डाइक्लोरो टेट्रा एक्वा क्रोमियम थर्ड क्लोराइड, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ AgCl प्रेसिपिटेट। तो बताओ कितना AgCl प्रेसिपिटेट होगा। तो पहले तो ये बताओ, ये नाम से क्या ये कंपाउंड बना लोगे क्या, तो देखो बनाने की कोशिश करते हैं। तो बनाने की कोशिश करेंगे तो बताओ, ये क्रोमियम क्या है, हमारा सेंट्रल मेटल क्या है, क्रोमियम, क्या है, क्रोमियम। तो यहाँ हमारा, हमने यहाँ लिख दिया क्रोमियम सेंट्रल मेटल। अब क्रोमियम के ऊपर चार्ज कितना होगा, 3 है, तो यहाँ पे कितना चार्ज होगा, प्लस का 3। अगर प्लस का 3 है तो फिक्स है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आना चाहिए। अभी देखो आएगा भी, यहाँ पे क्या लगा है, डाइक्लोरो, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, Cl2। फिर क्या लिखा है, टेट्रा एक्वा, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, H2O का होल 4, H2O का होल 4। तो ये हो गया ब्रैकेट 1। तो क्रोमियम के ऊपर +3 चार्ज है, तो 2 ये और 4 ये, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया, 4। दोनों मोनोडेंटल लिगेंड है, ये न्यूट्रल लिगेंड और ये क्या है, एनायनिक लिगेंड। अच्छा बताओ, और बाहर की तरफ क्या है, क्लोराइड लिखना है, क्लोरीन, तो ऐसा क्लोरीन लिखना है तो कि यहाँ पे +3 आ जाए। अच्छा ये इसके ऊपर कितना चार्ज है, 0, इसके ऊपर -1 है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, -2। तो यहाँ पे आपको क्या लेना पड़ेगा, +1, तो एक क्लोरीन बाहर रखेंगे। तो जब एक क्लोरीन बाहर रखेंगे तभी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर +3 आएगा। तो देख लो, ये -2, 0, -1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। तो ये बताओ इसमें से कितने AgCl प्रेसिपिटेट होंगे, सिंपल दिखाई दे रहा है। अगर ये 1 मोल होता, अगर ये 1 मोल होता, तो बताओ अगर ये 1 मोल होता, तो बताइए एक Cl बाहर है, तो एक Cl बाहर है तो कितना AgCl प्रेसिपिटेट होता, 1 मोल AgCl प्रेसिपिटेट हो जाता, 1 मोल AgCl प्रेसिपिटेट हो रहा है। अच्छा ये कितना मोल है, तो ये आपको वैसे नहीं दिया है, तो आपको मोलरिटी और वॉल्यूम दिया है। आपको पता है मोलरिटी बराबर क्या होता है, मोल अपॉन वॉल्यूम, तो मोल बराबर क्या हो जाएगा, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम। तो यहाँ से बताइए मोल बराबर क्या हो जाएगा, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम। तो ये बताइए इसका कितना मोल है, तो इसका मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, और मोलरिटी कितना दिया है आपको बताइएगा, मोलरिटी कितना दिया है, तो मोलरिटी आपको दिया गया है, ये दिया है 0.01, कितना दिया है, 0.01 मोलरिटी दिया गया है आपको 0.01। अच्छा बताइए इसका वॉल्यूम कितना दिया गया है, 100 ml, और ml को लीटर में बदलेंगे तो 1000 से डिवाइड, कितना करेंगे, 1000 से डिवाइड, तो इसका मोल कितना आ जाएगा, 0.001 ये मोल, 0.001 मोल आ जाएगा। तो बताइए अगर इसके 1 मोल से 1 मोल AgCl प्रेसिपिटेट होगा, तो इसका 0.001 मोल से इसका कितना प्रेसिपिटेट होगा, 0.01 ये क्या हो जाएगा, मोल AgCl प्रेसिपिटेट होगा। वही क्वेश्चन था, बस बदला हुआ रूप वर्नर थ्योरी से। तो कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन, क्लियर है। तो ये आपको PIQ से ही पता चलेगा कि आपको NCERT कितना पढ़ना है कितना नहीं, PIQ ही आता है ले देके घूम फिर के ये क्वेश्चन पूछेगा, क्लियर है। अगला नीट 2001, नीट 2001 में तो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल एग्जिबिट मैक्सिमम आयनिक कंडक्टिविटी, किसकी आयनिक कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा है। तो आयनिक कंडक्टिविटी वर्नर साहब ने कहा
जिसके पास जितना नंबर ऑफ आयन होंगे उसकी कंडक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा। तो इसमें से सबसे ज़्यादा किसके पास नंबर ऑफ आयन होंगे, तो इसको तोड़िए, ब्रैकेट के बाहर वाला अलग हो जाएगा और ये ब्रैकेट के अंदर वाला ये ऐसे ही रहेगा। तो बताओ इसको जब तोड़ेंगे तो बताओ क्या होगा, ये पोटेशियम जो है, ये पोटेशियम के ऊपर कितना चार्ज आता है, प्लस का 1 चार्ज आता है, पोटेशियम के ऊपर प्लस का 1 चार्ज आता है। और कितना पोटेशियम है, 4 पोटेशियम है। और ये ब्रैकेट वाला अलग हो जाएगा, आयनाइजेशन स्फीयर अलग हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर अलग हो जाएगा। और यहाँ बताओ टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है, प्लस का 4, तो इसके ऊपर टोटल नेगेटिव चार्ज कितना आ जाएगा, माइनस का 4। 4 ये आयन और 1 ये आयन, टोटल इसके पास कितने नंबर ऑफ आयन है, 5। इसके पास नंबर ऑफ आयन कितने हैं, 5। अच्छा बताओ इसके पास कितने नंबर ऑफ आयन है, तो ये कैसे टूटेगा आप जानते हो। ये बताओ, ये क्लोरीन के ऊपर कितना चार्ज आता है, फिक्स है कि माइनस का 1 होता है, क्लोरीन के ऊपर फिक्स है -1। और कितने क्लोरीन है, 3, तो यहाँ आप क्या लगा दोगे, 3। अच्छा ब्रैकेट वाला तो एक साथ जाता है, तो क्या हो जाएगा, CO और क्या हो जाएगा, NH3 का होल 6। और यहाँ बताइए अगर टोटल निगेटिव चार्ज माइनस का 3, तो इसके ऊपर टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना हो जाएगा, प्लस का 3। 1 ये पूरा आयन और 3 ये आयन, तो इसके पास नंबर ऑफ आयन कितना हो जाएगा, 4। कितने नंबर ऑफ आयन हो जाएंगे, 4। अच्छा इसको तोड़ते हैं तो बताओ ये कैसे टूटेगा। अच्छा ये बताओ, ये ब्रैकेट के बाहर वाला अलग हो जाएगा। अच्छा क्लोरीन के ऊपर फिक्स है कि माइनस का 1 चार्ज आता है और कितने क्लोरीन है, तो 2, यहाँ पे 2 लगा देंगे। और ये ब्रैकेट के अंदर वाला आप नहीं टूटेगा, तो ये ऐसे ही रहेगा, NH3 का होल 4। टोटल निगेटिव चार्ज कितना है, माइनस का 2, तो इसके ऊपर टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना आ जाएगा, प्लस का 2। 1 ये पूरा आयन और 2 ये आयन, तो नंबर ऑफ आयन इसका कितना आ जाएगा, 3। और यहाँ बताइए इसके ब्रैकेट के बाहर कोई आयन ही नहीं है, कोई है ही नहीं, तो इसका नंबर ऑफ आयन कितना हो जाएगा, 0। तो सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी किसकी है, जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ आयन, तो कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन। अगर आपसे आर्डर भी पूछा होता तो आर्डर ऑफ कंडक्टिविटी, तो बताइए आर्डर ऑफ कंडक्टिविटी कैसे पता चलता, तो आर्डर ऑफ कंडक्टिविटी पता चलता है जिसके पास जितने ज़्यादा नंबर ऑफ आयन होते हैं उसकी कंडक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होती। सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ आयन किसके पास है, ए के पास, फिर किसके पास है, बी के पास, फिर किसके पास है, सी के पास। सबसे कम आयनिक कंडक्टिविटी आपका डी वाले का हो जाएगा। क्लियर है, नीट 2001। 7वां नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा, कह रहे 1998 में आया, नीट 1998 में। तो बताइए ए कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ कोबाल्ट हैज मॉलिक्यूल फार्मूला कंटेन 5 मोल अमोनिया, 5 अमोनिया मॉलिक्यूल, 1 नाइट्रो मॉलिक्यूल, 2 क्लोरीन एटम, 1 कोबाल्ट एटम। फिर इसके बाद कहा, वो ऐसे कहानी बता दिया कि ये है। अच्छा 1 मोल ऑफ दिस कंपाउंड प्रोड्यूस 3 मोल आयन इन द इक्वा सोल्यूशन, कि इसका ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ये 3 आयन बनाते हैं। ठीक है, ये जब इसको तोड़ेंगे तो 3, इसका 1 मोल तोड़ेंगे तो 3 आयन बनेगा। ऑन रिएक्टिंग दिस सोल्यूशन विद एक्सेस ऑफ AgNO3 तो वी गेट 2 मोल AgCl, यानी इसके अगर इसका रिएक्शन कराएंगे एक्सेस ऑफ AgNO3 तो कितना मोल, 2 मोल। तो याद रखना 2 मोल, यानी ब्रैकेट के बाहर कितना Cl होना चाहिए, 2। अगर 2 मोल AgCl प्रेसिपिटेट कराना है तो ब्रैकेट के बाहर कितना मोल Cl होना चाहिए, 2। 3 अगर प्रेसिपिटेट करना तो ब्रैकेट के बाहर कितना मोल Cl होना चाहिए था, 3। तो बताइए कौन सा आंसर हो जाएगा, बिल्कुल आसान। तो ये बताओ, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, तो बताओ ये टूटेगा कैसे टूटेगा, ये 2 Cl बाहर हो जाएगा, ये माइनस, और इसके ऊपर क्या हो जाएगा, प्लस का 2। अगर 2 Cl बाहर है तो ये कितने मोल एक्सेस ऑफ AgNO3 रिएक्शन करके कितने मोल AgCl प्रेसिपिटेट कर लेगा, 2 मोल AgCl प्रेसिपिटेट कर लेगा। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए वाला। और इसमें इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में तो Cl तो ब्रैकेट के बाहर है ही नहीं, तो ये तो प्रेसिपिटेट नहीं करेगा। इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में भी Cl ब्रैकेट के बाहर नहीं है, तो ये भी प्रेसिपिटेट नहीं करेगा। इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में भी Cl बाहर नहीं है, तो ये भी प्रेसिपिटेट नहीं करेगा। तो कौन सा आंसर, ये। तो पहला तो नीट का पैटर्न तो यही है कि आपसे पूछा जाएगा किसकी आयनिक कंडक्टिविटी ज़्यादा, किसकी आयनिक कंडक्टिविटी कम, यानी कैसे पता चलेगा आयनिक कंडक्टिविटी, नंबर ऑफ आयन से। दूसरा पैटर्न ये है कि कितने मोल AgCl प्रेसिपिटेट होगा, 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल। अगर बताओ अगर 1 मोल AgCl प्रेसिपिटेट करना है तो ब्रैकेट के बाहर कितना Cl होना चाहिए, 1। अगर 2 मोल AgCl प्रेसिपिटेट करना है तो ब्रैकेट के बाहर कितना Cl होना चाहिए, 2। अगर 3 मोल AgCl प्रेसिपिटेट करना है तो ब्रैकेट के बाहर कितना मोल Cl होना चाहिए, 3 मोल Cl होना चाहिए। क्लियर है, ये तो पहला पैटर्न है। अगला, अगला है अगला है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कुछ टर्मिनोलॉजी
कि जैसे एनायनिक लिगेंड किसको बोलते हैं, केटायनिक लिगेंड किसको बोलते हैं, न्यूट्रल लिगेंड किसको बोलते हैं, मोनोडेंटल लिगेंड का क्या एग्जांपल है, बाइडेंटल लिगेंड का क्या एग्जांपल है, बाइडेंटेड में सिमेट्रिकल बाइडेंटेड कौन होता है, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड कौन होता है, और क्या कहते हैं ट्राइडेंटल लिगेंड क्या होता है, टेट्राडेंटल लिगेंड क्या होता है, पेंटाडेंटल लिगेंड क्या होता है, हेक्साडेंटल लिगेंड क्या होता है, फ्लेक्सीडेंट लिगेंड क्या होता है, और क्या होता है फ्लेक्सीडेंट लिगेंड किसको बोलते हैं, एम्बीडेंट लिगेंड किसको बोलते हैं, और पाई एक्सेप्टिंग लिगेंड किसको बोलते हैं, पाई डोनेटिंग लिगेंड किसको बोलते हैं, चिलेटिंग लिगेंड किसको बोलते हैं, इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो ये देखिए नीट 2024 में